अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। तो पहले हम नोट्स के ज़रिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर नोट्स के बाद हम डिटेल्ड वर्जन भी इसके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता क्या है? तो अगर हम देखें तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है, एक दूसरे के लिए जो वो कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं जब वो कांटेक्ट में होते हैं, ताकि कोई भी जो चीज़ है वो अपोजिट में मूव कर सके, तो वो जो फोर्स है उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे जैसे अगर हम देखें कि जैसे जैसे जो सरफेसेस है, अगर जो दो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है वो जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतना फ्रिक्शन कम लगेगा, और जितनी ज़्यादा रफ़ होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जब हम चलते हैं, ओके, तो जब हम चल रहे हैं तो दो सरफेसेस क्या आ रही हैं? एक तो हमारा शूज़ और जिस जगह पे हम चल रहे हैं वो। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कांटेक्ट में आने पर, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हम चल नहीं पाएंगे और हम फिसल जाएंगे, लेकिन अगर फ्रिक्शन सही मात्रा में रहेगा तो हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल पाएंगे। इसी चीज़ पे काम करते हुए जो व्हीकल्स होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं, उन्हें इसी प्रकार बनाया जाता है। उनकी सरफेसेस रफ़ इसलिए रखी जाती है ताकि जब का मतलब व्हीकल चले तो वो आसानी से चल सके। स्मूथ सरफेस अगर होगी तो जो व्हीकल्स हैं वो स्लिप कर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। वहीं हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन जो है उसको अपोज करती है दोनों सरफेस को। जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। ये दोनों ही सरफेस पे एक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जूतों पे लगेगा और नीचे फर्श पे नहीं लगेगा, बल्कि बाकायदा ये दोनों पे लगता है, तभी कोई भी काम हो पाता है। अब फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करेगा कि जो दो सरफेस है वो जो दो सरफेस कांटेक्ट में आई हैं उनका नेचर कैसा है, वो स्मूथ है कि रफ़ है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों सरफेसेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम से कम लगेगा, और अगर दोनों सरफेसेस हमारी रफ़ होगी तो जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वहीं एक सरफेस स्मूथ और एक सरफेस रफ इस टाइप से भी हो सकता है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन के टाइप। सबसे पहला है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी रेस्ट पे है, मतलब कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ रखी हुई है, जैसे हम अलमीरा रख देते हैं, बहुत टाइम से रखी हुई है, कोई व्यक्ति खड़ा है, व्हीकल खड़ा है, तो वो क्या है? रेस्ट की पोजीशन में है। तो इस फ्रिक्शन, तो उस टाइम पे जब उस पर फ्रिक्शन लग रहा है उसी को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये हमेशा इक्वल होता है और साथ में अपोजिट होता है जो फोर्स लगाया गया है उसके। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जब वो बॉडी जो है या जो कोई भी चीज़ है, जब स्लाइडिंग सरफेस के स्लाइडिंग वर्ज पे रखी होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई भी इक्विपमेंट है जो इस तरीके से थोड़ा स्लाइड वे में रखा हुआ है, ठीक है, तब जब उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा तो उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, ये भी रेस्ट की पोजीशन में ही है, बस इसमें थोड़ा सा एंगल क्रिएट हो गया है, वो थोड़ा स्लाइड वे में रखा हुआ है। देन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपोज करे एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन को। दो कांटेक्ट फोर्स, जो दो कांटेक्ट सरफेस है उनके बीच में जब स्लाइडिंग होता है ना, रिलेटिव स्लाइडिंग को वो अपोज करे, तो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है किसके बिहाफ में? तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बिहाफ में। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा। वही हमारा थर्ड होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो एग्जिस्ट करता है दो सरफेसेस के बीच में, ये सभी जितने भी फ्रिक्शन है वो हमेशा दो सरफेसेस के बीच में लगेंगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन भी दो सरफेसेस के बीच में लग रहा है। जब बॉडी जो है वो रोल हो रही है, मतलब एक बॉडी रोल हो रही है दूसरी बॉडी पर, जैसे कि हम सूटकेस देखते हैं, कुछ सूटकेस जो जिसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो उनका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इसमें
क्या होता है, हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है और इजीली हम सूटकेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आपके सामने 2 सूटकेस है, एक में व्हील लगे हैं और एक में व्हील नहीं लगे हैं। दोनों सेम वेट उन दोनों में है, मतलब से बिल्कुल बराबर मात्रा में भारी हैं। अब आप इजीली किसे ले जा पाएंगे? जो सूटकेस में व्हील लगे हैं उससे आसानी से ले जा पाएंगे, या जिसमें व्हील नहीं है उससे ले जा पाएंगे? सो ऑब्वियसली जिसमें व्हील लगे हैं उसे आप आसानी से ले जाएंगे। इसका मतलब जब रोलिंग फ्रिक्शन रहता है तो वो कम लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन का अमाउंट हमेशा क्या होगा, कम होगा। अब बात आती है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की। इन फ्रिक्शन को इंक्रीज़ क्यों किया जाता है और रिड्यूस कब किया जाता है, दोनों चीज़ें देखेंगे हम। अब जब हम दोनों सरफेसेस को आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेस करते हैं तब ये जो फ्रिक्शन है ये एक्ट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बाइसिकल या कार का, जब हम इन पे ब्रेक्स लगाते हैं तब एक्चुअली क्या होता है, वो जो ब्रेक पैड्स हैं वो प्रेस करता है मूविंग पार्ट को, व्हील का जो मूविंग पार्ट चल रहा है उसको प्रेस करता है और उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। इसी वजह से वो जो जिस सरफेस पे चल रहा है उस पर जाके रुक जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं किसी एक सरफेस को, दो में से किसी एक सरफेस को ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली प्रेस कर रहे हैं ताकि उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए और वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाए, रुक जाए। वहीं बात आती है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की। कई बार हमें ऐसे जो हमारे डेली लाइफ में ऐसी कोई सी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कभी कभी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हम कैसे करते हैं, पॉलिश करके, लुब्रिकेट करके, बॉल बियरिंग से, और दोनों सरफेसेस को सेपरेट भी कर सकते हैं एयर की मदद से या स्ट्रीमलाइन शेप बनाकर। जैसे कि जो हमारे ब्रेक्स होते हैं तो जो उसका या फिर हमारा जो क्लच है या मोटर बाइक्स के अदर पार्ट्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो, और फ्रिक्शन कम होगा तो कोई भी चीज़ ख़राब जल्दी नहीं होगी। तो इस तरह से हम कई जगह पे फ्रिक्शन को कम भी करते हैं। अब कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या क्या होता है और कैसे होता है ये सब हम देखेंगे। तो फ्रिक्शन होता है इरेगुलरिटीज़ की वजह से, दो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही हैं उनमें जो इरेगुलरिटीज़ है उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, या फिर जो है जो दोनों सरफेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, और उनमें बहुत कम इरेगुलरिटीज़ है तब भी जो है फ्रिक्शन काम करेगा। सो जो हमें सरफेस दिए हैं, दो सरफेसेस होते हैं, पेयर ऑफ सरफेसेस बोल सकते हैं। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है उनकी स्टेट ऑफ स्मूथनेस पे। तो दोनों कैसी हैं, स्मूथ है कि हार्श है, इन पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि दो सरफेसेस पे प्रेशर कितना ज़्यादा लग रहा है। अगर किसी एक सरफेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है बहुत स्ट्रांगली तो वो रेस्ट में आ जाती है। जैसे हमने व्हीकल्स में देखा कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो फिर क्या होता है, व्हीकल्स रुक जाते हैं। वहीं जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कब आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली रेस्ट पे है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आएगा, जब दो जो सरफेसेस है एक दूसरे से थोड़े स्लाइडिंग मैनर में हैं, ठीक है। थर्ड से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। वहीं हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते। और हमको अगर फ्रिक्शन क्रिएट करना है तो हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सरफेस को रफ़ बनाकर भी हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वहीं व्हीकल्स में टायर्स को और शूज़ के सोल को रफ़ करते हैं ताकि क्या हो जाए, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते, हमारी गाड़ियाँ नहीं चलती। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से। सो ऐसा है कि फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल है और फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं लुब्रिकेंट्स की वजह से। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमें जो लाभ होते हैं तब हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से कुछ हमारे को लॉस भी हो जाता है। जैसे कि गाड़ी
तो गाड़ी के जो अदर पार्ट्स हैं, दूसरे पार्ट्स जो हैं, उनको लुब्रिकेट किया जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। जैसे कोई सी मशीनरीज़ हैं, मशीनरीज़ को भी कंटिन्यू ऑयलिंग की जाती है, लुब्रिकेट किया जाता है टाइम टाइम पे, ताकि उसके जो अदर पार्ट्स हैं वो ख़राब ना हो फ्रिक्शन की वजह से। देन हम देखते हैं एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पर जब रोल करती है तब वहाँ कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। और रोलिंग फ्रिक्शन का जो अमाउंट है वो और ज़्यादा कम हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी। कई मशीनरीज़ में फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बियरिंग का यूज़ किया जाता है। वहीं हम देखें तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो भी, उसे भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं किसी भी जो हमारे बॉडीज़ हैं उनको उनका शेप चेंज करके, ठीक है। और शेप चेंज करके और प्लस उसको फ्लूइड में अगर अपन डाल देंगे तो उसका जो फ्रिक्शन है वो उस पर कम हो जाएगा। तो ये तो था हमारा चैप्टर 12 फ्रिक्शन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो बने रहिए। स्टे ट्यून फॉर क्लास 8th साइंस।